बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ, जितना हो सकता है फैमिली को साथ में रहना, ट्राई मत करना। बच्चे सफ़र होते हैं इस बीच में, क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कसूर नहीं है बच्चे का। ज़िंदगी इम्तहान लेती है। अभिनेत्री शांति प्रिया की ज़िंदगी ने भी उनका इम्तिहान लिया। अक्षय कुमार के साथ सौगंध सहित 35 हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने के बाद अभिनेता सिद्धार्थ रे के संग विवाह कर खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए शांति प्रिया ने 1994 में अभिनय से दूरी बना ली थी। शांति प्रिया ने परिवार, पति व बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में ही खुद को समर्पित कर दिया था, पर जिंदगी तो उनका इम्तिहान लेती ही है। शांति प्रिया ने उसी इम्तिहान को लेकर फिल्मी संगम चैनल पर खुलकर बातचीत की। शांति प्रिया जी, आपका फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा था। करीबन 5-6 साल के अंदर आपने 35 फिल्में की थी। फिर अचानक ब्रेक लेने की जरूरत क्यों महसूस की आपने? ब्रेक लेने की महसूस नहीं किया था मैंने। एक्चुअली क्या हो गया, जब मैंने फूला रंगा एकेपेका, मेरा एकेपेका का टाइम में अंधा इंतकाम करके एक मूवी साइन किया था स्वरूप कुमार से, डायरेक्टर स्वरूप कुमार, और उसमें हीरो सिद्धार्थ थे और रोहित राव। तो उस टाइम और उसके पहले 6-7 महीने पहले हम लोग ने फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट्स के लिए जो न्यू कमर्स, वो साल का न्यू कमर्स थे, परफॉर्म कर रहे थे। तो उस दौरान में सिद्धार्थ जी को मिले थे। तो उसमें फिर प्यार हो गया है, प्यार हो के फिर शादी का ये आ गया। तो मम्मी ने मना किया था, मत करना, अभी करियर इतना अच्छा जा रहा है तो वेट करो, वेट करके जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझ लो, फिर ये करो, बहुत टाइम है उसके लिए। बट यंग है तो सुनना नहीं है मम्मी का बात। और फिर मैं एक बैक स्टेप ले लिया था, शादी करने की सोचा था हम लोग ने, फिर शादी किया है। बट उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया परफॉर्मेंस के लिए। बट मैंने जो मम्मी के यहाँ से जब एक्टिंग आने के पहले से जब सुना था, सुनती आई थी, लाइक शादी होने के बाद अपना इंडस्ट्री ऐसा एक इंडस्ट्री है, फिर जाके वापस परफॉर्म करने के टाइम फिर घर पे आओ, लेट टाइमिंग अलग अलग रहते हैं, फिर एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। तो ये बहुत हम मेरे दिमाग में चल रहा है। और फिर बाद में क्या हो गया, मैं डाउन साउथ की है और बॉम्बे में आके सेटिल हो गई थी। तो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग, परिवार को समझने, मतलब इस साइड हस्बैंड का साइड फैमिली समझ लेने में बहुत टाइम लगा था। तो इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं कर सकती थी, बट मुझे लगा मैं जो भी मैं करती हूँ मैं 100% कोशिश करती हूँ 100% सही रहूँ उसमें। तो इसके लिए एक बैक स्टेप लिया था और मैं पूरा फैमिली लाइफ में कॉन्सेंट्रेट किया था। और उसमें दुर्भाग्य ये हो गया था, 10-11 ईयर्स के बाद उनका गुजरना ये हो या हार्ट अटैक से ये हो गया था। तो उसकी वजह से, और फिर 2 बेटा हुआ था तब तक, मेरा एक 10 साल का था और एक 4.5 साल का था। तो उसमें फिर मुझे और एक झटका लगा। तो ठीक है, चलो टाइम है, कभी भी अपना ही तो है इंडस्ट्री, कभी भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने एक स्टेप पीछे लिया और टोटली एक माँ का किरदार बिहाइंड स्क्रीन परफॉर्म किया था। फिर अभी दोनों बच्चे, एक 27 के हैं और एक 24 के हैं। तो मुझे लगा अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ओपन हो चुके हैं हमारे लिए। और अभी तो पूरा, मुझे लगता है अभी तो पूरा 90s का ही सब लोग वापस आ गया है। तो ये मौका मैंने लगा, मुझे सही मौका मिला। तो आपके दोनों बेटे क्या कर रहे हैं? एक बेटा है म्यूजिशियन है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, खुद का एल्बम है, रिलीज़ किया है 2-3, और वो खुद लिखता है गाना, म्यूज़िक कंपोज करता है, प्रोड्यूस करता है, प्ले करता है, सिंग करता है। सो वो एक बड़ा बेटा। क्या नाम उसका? शुभम प्लस मॉडलिंग भी किया है 1-2। और दूसरा बेटा स्क्रीन राइटर है, शिष्या। हाँ, अभी सीज़न 2 सनफ्लावर के लिए लिखा है। और इसके पहले कैंसर द बिच के लिए आर्ट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा काम किया है, और एक प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा काम किया है। सो दोनों यही इंडस्ट्री में। और बड़ा बेटा गैसलाइट करके टिप्स इंडस्ट्री है, उसमें भी गैसलाइट करके पिक्चर के लिए उसने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया।
सो दोनों यही इंडस्ट्री। दोनों एस्टेब्लिश है दोनों। जब आपने सिद्धार्थ जी के साथ शादी करने का निर्णय लिया और अभिनय से दूरी बनाई, उस वक्त की जिंदगी कैसी चली? क्योंकि अक्सर होता है कि एक कलाकार कैमरे के सामने हमेशा रहना पसंद करता है और कैमरे के पीछे रहना तकलीफ देता है। उस वक्त क्या स्थितियाँ आपकी थी? मैं इतना फैमिली लाइफ में इंटरवेट हो गया था, शायद मुझे इतना मिस नहीं किया था। और क्या हो गया, हम लोग वो साउथ बॉम्बे के साइड रहता और जो फिल्म इंडस्ट्री को मिलना जुलना वो इतना होता नहीं था। अगर आना है तो जैसा आपने देखा अभी हाँ। मेरे, तो आना है तो इस साइड पे आना पड़ता था। तो टोटली मेरा तो इतना कट ऑफ ही हो गया। इसीलिए सब लोग को लगता है अभी भी मैं चेन्नई में रहती हूँ, मैं बॉम्बे की बेस का नहीं हूँ। तो इतना मिसकंसेप्शन है। मैं बोलती अरे भाई नहीं, मैं 30 साल से बॉम्बे में ही रहती हूँ, मैं मुंबई की लड़की बन चुकी हूँ अभी। सो वो है, तो टोटली कट ऑफ हो गया। बट अभी वापस जब मैं बीच में मैंने माता की चौकी किया था, जब शुरू किया था 2008 से 2007 से, तब से जब वो लाइमलाइट शुरू हो गया था, मुझे लगता है अपना एक इंडस्ट्री है जो नेम फेम विथ इजीली सब कुछ इतना आसानी से मिल सकता है, फेमस बन सकता है विथ पैसा मिल के साथ इतना लग्जरी मिलता है अपना एक ही इंडस्ट्री में। बट उतना भी मेहनत ही है अपना इंडस्ट्री में। यस, आई डू मिस दैट, मिस किया है, बहुत मिस किया है। बट अभी लगता है मैं वापस जाने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। वापस आई कम बैक किया। आपने अपने पति के रहते हुए ही एक सीरियल किया था आर्यमान। हाँ जी। उस वक्त कैसे आप घर और शूटिंग सबको मैनेज कर रही थी? नहीं, बहुत किया था। कभी भी वही मैं बोल रही हूँ, उन्होंने कभी मना नहीं किया था। जैसा मुझे मुकेश जी, क्योंकि मुकेश जी के साथ मैंने विश्वामित्र किया शकुंतल, तो उन्होंने जब शक्तिमान के बाद आर्यमान शुरू किया था तब उन्होंने ऑफर दिया था शांति करेगी क्या। मैं कहा जरूर सर करूँगी, क्यों नहीं। तो फिर मैं सिद्धार्थ जी करूँगी, मैंने तो कभी स्टॉप किया ही नहीं है, तू है अपना घर 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 करके। तो तब तक मेरा एक बड़ा बेटा हो भी गया था शुभम, तो कभी कभी वो भी सेट पे आता था। फिर या मैनेज किया है, वैसा नहीं है मैंने मैनेज नहीं किया है। ऑफकोर्स ब्यूटिफुली मैनेज किया। और मैं मल्टीटास्किंग हूँ, पहले से ही मैं मल्टीटास्किंग हूँ। स्कूल में भी जब भी तक मैं स्पोर्ट्स में थी, सिंगिंग में है, डांस है, स्टडीज़ है, सो ऑल मल्टीटास्किंग। सो वो अभी भी मेरे में है। तो बट या मिस किया, बट या दैट इज अ फैक्ट, मिस किया। जब आपके पति की बीमारी से असामयिक डेथ हुई, हाँ जी। उसके बाद किस तरह की समस्याएं आपको आई, क्या चुनौतियां आपकी थी एक औरत होने के नाते? बहुत बहुत डिप्रेशन में थी मैं। डिप्रेशन मतलब वैसा एक डिप्रेशन नहीं थी, मैं अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा कट ऑफ कर दिया था। टोटली फैमिली हो जो भी हो, सिर्फ मेरे बच्चे। और मेन क्या हो गया था, मेरा दोनों बेटा है, बेटी है तो उनका परवरिश अलग होता है और बेटा के लिए अलग होता है। और मैं बीइंग अ मदर, तो मुझे माँ से ज़्यादा मुझे पिताजी बनना था, क्योंकि उनको वो स्ट्रेंथ दिखाना था। एक मेल फिगर ऐसा होना चाहिए। मुझे उनको ऐसा नहीं करना है अरे नहीं यार सॉफ्ट नेचर है, कुछ भी हो, टफ हो तो कल कोई भी हो फेस कर सकते हैं, उनको वैसा मुझे लेके आना था। तो उसके लिए थोड़ा तकलीफ हुआ था, 1-2 साल तो बहुत मुश्किल हुआ था। मतलब मैं किसी से बात नहीं करना, एक शेल के अंदर जो चले जाते हैं वैसा हो गया था मेरा। फिर बाद में जब मैं दोनों बच्चे को देखा था, फिर मुझे ऐसा लगा उन्होंने कुछ गलती तो किया नहीं है। तो उनको, क्योंकि उनको भी बहुत डिप्रेशन, मम्मी किसी से बात नहीं कर रही है और मैं सिर्फ वाइट पहनती थी घर पे और कुछ भी कलर्स यूज़ नहीं करती थी। सो वैसे मेरा एक पीरियड गई थी और कहीं भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना। फिर मम्मी भी मुझे चेन्नई बुलाते, तो क्या कर रहे दोनों, बेटा को देखो, वो टू यंग है, वो एक 10 साल और एक 4.5 साल का है, बच्चे बहुत छोटा है, तो उनका भी लाइफ ये कर रहे, थोड़ा देखो। फिर मैंने, और फिर मम्मी ने मुझे ये किया, तो कलर कपड़ा पैदा होने से ही आया है, वैसा नहीं है तो, और ये नहीं है वो नहीं, ये क्या सब नाटक बना के रखा है। और मम्मी जुना जमाना, शी वो सो फॉरवर्ड थिंकिंग, और उन्होंने मुझे समझा रहे थे, और मैं ये जनरेशन मतलब 90s की है जो भी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं जब भी ये दोनों को देखती थी, शुभम और शीशा को, मैं इन्होंने क्या किया है बेचारा, हमारा तो हो गया, ठीक है चलो। फिर उसमें से ग्रेजुअली बाहर आया था। टाइम लगा था, 1.5-2 साल तो लग गया था मुझे, पर फिर बाद में फिर बैक टू स्ट्रेंथ। एक चीज़ और होती है,
इस ढंग की जब पोजीशन होती है तो अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं कि माँ क्या सोचती है कि अब बाप नहीं है, चलो थोड़ा सा बच्चे उसका फायदा भी उठाते हैं। वो मैनेज करना, उसमें कितनी आपके लिए सहूलियत थी, क्या कर रही थी आप, कैसे आप डील कर रही थी बच्चों के साथ? नहीं, मैं दो कैरेक्टर्स निभा रही थी, माँ और पिताजी। हाँ, ये एक माइनस थे क्योंकि बच्चे को क्या हो जाता था, मम्मी ने ना बोल दिया, देन डैडी को जाके हाँ। ये समझा। तो मेरा ये थोड़ा तकलीफ हुआ था बिगनिंग में, बट उनको क्लियरली मालूम है, मैं सिर्फ आंख से नो नो, मतलब उनको समझ लिया नो। हाँ, मैं कभी कभी क्या करती थी, देखेंगे, लेट्स सी, मेरा रेगुलर वर्ड है लेट्स सी। सो उनको मालूम है लेट्स सी मतलब हो सकता है, सो दिस इज देयर थिंग। ओके ठीक है, अभी मम्मी पिताजी बनना चाहती है, ठीक है लेट हर बी पिताजी। तो रहता है कभी कभी हाँ बोल दिया, हाँ ये मम्मी कैरेक्टर है, तो वो बैलेंसिंग हमारा रहता है। बट बेसिक हमारा जो रूल्स रहता है वो उनको मालूम है, ये क्रॉस करना नहीं है हमको, उतना छोड़ के कभी भी हाँ ठीक है ओके वो चलता है। तो मैंने दोनों निभाया। आज जब आपके दोनों बेटे सफल हो गए हैं, और दूसरी एक बात है, जब सुशांत जी है तभी भी हमारा एक प्रिंसिपल दोनों का है, जब बच्चे कहीं भी फ्रेंड्स घर पे जाते हैं तो ओवरनाइट स्टे हम अलाउ करते नहीं थे बच्चे को, तभी भी जब सुशांत जी थे तो ये भी बच्चे को क्लियरली माइंड में थे। ओ डैडी जब था, तो जब वो इजी हो गया तो मुझे वो फॉलो करने में, नहीं डैडी का प्रिंसिपल है वी डोंट स्टे ओवरनाइट, हाँ ठीक है ओके। सो वो जो रूल्स रहता था वो थोड़ा भी नहीं है, डैडी नहीं है घर। सो मतलब बच्चे भी मेरे साथ दिए हैं। आज जब आपके दोनों बच्चे स्टेबलिश हो गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, एक उनका एक नाम बन चुका है, उस वक्त आपको अपने क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अगर देखा है तो मैं, मेरा बहन, मेरे भाई सिंगल पेरेंट है, मम्मी अकेली थी और हम लोग अपने सेल्फ मेड से आए थे। और मुझे ये खुशी होता है बच्चे भी वैसे ही सेल्फ मेड है। कहीं भी हम लोग भी शांताराम जी का परिवार से, नहीं तो बालू प्रिया मेरा आंटी है, नहीं तो मम्मी शांति प्रिया मेरे माँ है, सिद्धार्थ जी मेरे पिताजी, कहीं भी यूज़ नहीं किया है वो लोग। जो भी अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जो भी वो अपने आप अपने पैर पे जो भी किया है वो कर रहे हैं, कहीं भी हमारा फैमिली का नेम यूज़ नहीं, वो मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ और बहुत खुश रहते हैं। मैं उनको यही पहले से ही मैं यही बताया था उनको, सेल्फ मेड जो बनता है उसमें एक अलग ही स्वाद रहता है। जो दूसरा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहे, उनका बैकग्राउंड हो सकता है, नाम हो सकता है, जो टैग रहता है वो कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, सो जब वो सेल्फ मेड से होता है वो अलग ही खुश रहता है और एक अचीवमेंट का एक पावर रहता है। तो वो उनका दिमाग में बचपन से ही इतना मैं ड्रिल करके आया, तो उनका उसके हिसाब से ही वो लोग दोनों बना है। बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। इतना सब कुछ आपने झेला और आपने सर्वाइव किया, बच्चों को बड़ा किया, ताकत कहाँ से मिल रही थी आपको? ताकत कहाँ से मिली, मैं बोल सकती हूँ मेरा मम्मी से मिली है, क्योंकि मैं मम्मी से भी मैंने बहुत सीखा है कि मम्मी भी पहले सिंगल पेरेंट थी और अनएजुकेटेड थी। तो हम तीनों को, हम लोग जो भानु प्रिया बोल सकती है, नहीं तो मैं शांति प्रिया बोल सकती हूँ, नहीं तो मेरा भाई गोपी बोल सकते हैं, इट्स ओनली द क्रेडिट गोज टू हर, बिकॉज वो उन्होंने इतना फोकस करके हम लोग को कोई सही रास्ता से, हमारा पैर पे खुद हम खड़े रह सकते हैं और हम लोग खुद अपने नाम कमा सकते हैं। उन्होंने वो जो सिखाया है हमको, वो उनसे देख के मैंने सीखा। चलिए, एक सवाल और है कि एक सिंगल पेरेंट्स होने के नाते आप दूसरी सिंगल पेरेंट्स आजकल ज़्यादा हो रही हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस ढंग से चलें तो सफल हो सकती हैं? मैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ, सिंगल पेरेंट किसी को भी बनना अच्छा नहीं लगता है। और मैं सिंगल पेरेंट डिवोर्स सेपरेट करके नहीं हुआ, वो मेरे नसीब से हुआ है। बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ, जितना हो सकता है फैमिली को साथ में रहना, ट्राई मत करना। बच्चे सफ़र होते हैं इस बीच में, क्योंकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कसूर नहीं है बच्चे का।
हम लोग जितना हो सकता है साथ मिलके रह सकते हैं। हाँ ठीक है, घुटन जैसा होता है वो बात अलग है, पर अगर ट्राई कर सकता है तो ट्राई करो, कोशिश करो साथ में रहने की, बस। सॉरी इमोशनल हो गई। सॉरी। नहीं नहीं, क्या एक चीज और थी, आपके बच्चे छोटे थे, आपकी उम्र भी बहुत कम थी, उस वक्त आपको बहुत से लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने भी एडवाइस की होगी भाई आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं, पर आपने नहीं किया। क्या आपके दिमाग में उस वक्त चला था, कि आपने क्या सोचा था? नहीं, उस वक्त मेरा सिर्फ मेरे मम्मी को देखा था, मम्मी भी वैसे ही आई थी, शादी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हम तीनों को वैसे ही लेके। सो मैं ये नहीं बोलती हूँ एक आदमी का ज़रूरत नहीं है, ये गलत है, मेरा हिसाब से ये गलत है। दोनों इक्वल है, मेल और फीमेल दोनों इक्वल है। जैसा अभी वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, यस वुमेन एम्पावरमेंट आदमी से भी मिलता है। मेरा कहना है दोनों एक, अगर हम देखेंगे शिव पार्वती को अर्धनारी, वो आधा निकाल देते तो आधा अधूरा रहता है। सो इट इज दोनों साथ मिलके होता है। सो मैं ये नहीं बोल रही मेरा शादी करना, मेरा को शादी नहीं करना, उस टाइम में मुझे नहीं लगा करना चाहिए करके, और मेरा प्रायोरिटी दोनों बच्चे का था। और दिमाग में ये भी बहुत चल रहा था क्योंकि मैं टोटली साउथ बॉम्बे की हूँ, प्लस ये अभी मैं सेटल हो गया, फिर दोनों बच्चे, फिर जो इंसान आएगा मेरे लाइफ में, फिर अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लाइफ में गुजर चुका, मतलब एक टोटली डिफरेंट, और उस लाइफ को भुलाना आसान नहीं होता। बहुत नहीं, अगर मेरा कहना है एक इंसान अगर लाइफ में नहीं है, डिवोर्स हो गया वो बात अलग है, सेपरेट हो गया तो मुझे मालूम है कहीं ना कहीं गली में हाँ हाय हेलो वैसा रहे। इधर एक इंसान टोटली एब्सेंट है, वो जगह पे दूसरा इंसान को रिप्लेस करने इतना जल्दी बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया था, जो भी मैं लेती हूँ मैं 100% देती हूँ, एक वाइफ, एक बेटी के जैसे, एक डॉटर इन लॉ के जैसा, प्लस मेरे माँ, मैं एक माँ जैसे मुझे 100% देना था। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मेरा 100% 1000% ने फुलफिल किया है। और बच्चे खुद बोलते हैं अभी बस हो गया मॉम, अभी आपका ये नहीं है, अभी आपका वो है, फिल्म इंडस्ट्री आपका है। अब मुझे मालूम है आप कितना मिस कर रहे हो उसको। अब जब उनका यहाँ से जब मुझे वो स्ट्रेंथ मिला है, तभी मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरा जगह ये इंडस्ट्री में जिधर मैं बिलोंग करती हूँ। आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, 90 या 2000 के दशक में जब शुरू हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई खास बातें नहीं हुआ करती थी। पिछले कुछ वर्षों से वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बातें हो रही हैं इसका कुछ असर नज़र हो रहा है, कुछ महिलाओं पर असर हो रहा है? क्या उनका सुधार हो रहा है लाइफ स्टाइल में? कौन सा मामले में सुधार हो रहा है करके आप? उनकी ज़िंदगी को लेकर के आप मान लें, बहुत सी चीज बंदिशें जो होती है, क्या वो बंदिशें खत्म हो गई? क्या उनको बराबर का हक मिला? नहीं, बराबर का हक तो नहीं मिल रहे, फिर भी सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, विमेन सब स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जिधर जिधर मिलना है उधर सबको, मतलब जो विमेन पायलट बन चुके कहाँ पहुँच गया है सब। बट एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो अभी आपने जो बोला, जो 2000 कोई साल में विमेन एम्पावरमेंट शुरू हुआ है, बट एक्चुअली पीछे अगर हम देखेंगे, मेरे माँ भी सिंगल पेरेंट थे, सिंगल, वो भी विमेन एम्पावरमेंट से ही वो जो शुरू किया, क्योंकि तब इंदिरा गांधी ने लेडीज जो सिंगल पेरेंट है उनके, सिंगल विमेन जो सिंगल विमेन है उनके लिए जो जो ऑफर्स ओपन किया है। तब मुझे याद है मम्मी ने एक्सपोर्ट गवर्नमेंट शुरू किया था, तो इंदिरा गांधी ने ये किया था, तब विमेन के लिए जो जो स्कीम्स ओपन करके, तो फिर मम्मी ने एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ओपन करके बहुत लेडीज जेंट्स को काम पे रख के फिर एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन शर्ट सब करते थे। तो तभी से ही हो गया ये, मतलब मैं कभी 1970-80s की बात कर रहे हैं, और उसके आगे आप देखेंगे तो अभी आप बोल रहे दिस इज द फर्स्ट लेडी विमेन हु ब्रोक द पाइप।
सो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट तभी से ही है, अभी तो है ही नहीं है। अभी थोड़ा सा लाउड हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया और सब जगह ये बहुत लाउड कर दिया। बस नहीं, जिधर स्ट्रगल करना है उधर तो वुमेन स्ट्रगल अभी भी कर सकते हैं। एक चीज़ और हो रही है, कुछ वुमेन्स ये मानती हैं कि सिगरेट पीना या शराब पीना ही वुमन एम्पावरमेंट है या आज़ादी है, क्या इसमें आप यकीन करती हैं? नहीं, मैं बिलीव नहीं करती, बिल्कुल नहीं। अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। अगर हाँ, लेकिन इससे करने से आपको लगता है मैं मर्द बन चुकी, नहीं। शांति प्रिया जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।